हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज़ को और लेसन्स को अच्छे से समझ रहे होंगे। जैसे कि हम आज के दौर में रहते हैं जहाँ पर इंग्लिश ज़ुबान को बहुत ज़्यादा एक बुनियादी हैसियत हासिल है और हम चाहते हैं कि हम इंग्लिश में अच्छी कन्वर्सेशन कर सकें, अच्छी गुफ्तगू कर सकें ताकि दूसरों पे एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट कर सकें। अब इसके लिए हम डिफरेंट सिचुएशंस पे मुख्तलिफ़ जगहों पे हमें मुख्तलिफ़ तरह के जुमले बोलने पड़ते हैं और हम चाहते हैं कि हम वो इंग्लिश ज़ुबान में बोलें, अंग्रेज़ी में बोलें ताकि वो सुनने वाले पे एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट कर सकें। तो चलें हम सीखते हैं आज के लेसन में 20 ऐसे जुमले, ऐसे फ़िक्रात जो आप डाइनिंग टेबल पर बोल सकते हैं दूसरों को ताकि वो आपकी बात को समझ सकें। बाज़ दफ़ा हम किसी ऐसे इंसान से हमारा पाला पड़ता है और हम उससे मिलते हैं जिसको उर्दू ज़ुबान की या हिंदी ज़ुबान की समझ नहीं आती और हमने उसके साथ इंग्लिश में कन्वर्सेशन करनी होती है। उसके लिए हमें चाहिए होता है कि हम छोटे छोटे जुमले इंग्लिश के याद कर लें ताकि ज़रूरत पड़ने पर हम उनको अच्छे से बोल सकें और दूसरे हमारी बात को समझ सकें और हमारा एक अच्छा इंप्रेशन भी, एक अच्छा इम्पैक्ट भी क्रिएट हो सके। तो आज के लेसन में हम 20 ऐसे जुमले सीखेंगे जो आप खाने की मेज़ पे दूसरों के साथ बोल सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि यस यू नो दैट हाउ टू स्पीक इंग्लिश। तो यहाँ पर हमारे पास उर्दू के जुमले भी हैं और उसकी इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन है। तो जैसे कि यहाँ पर एक उर्दू में अगर आप किसी को कहना चाहते हैं खुराक को अच्छी तरह चबा कर खाओ, तो इसको इंग्लिश में कहेंगे च्यू योर फूड वेल। किसी को कहना चाहते हैं चम्मच का इस्तेमाल करो, उंगलियों से नहीं खाओ, यूज़ योर स्पून नॉट योर फिंगर्स। खुराक मांगते वक्त बराह करम कहो, से प्लीज़ व्हेन आस्किंग फॉर फूड। खाते वक्त मुंह बंद रखो, अगर कोई मुंह खोल कर खा रहा है, आपका बेटा है, बच्चा है या कोई छोटा जिसको आप कहना चाहते हैं, तो आप इंग्लिश में कहें ताकि वो अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करे। कीप योर माउथ क्लोज्ड वाइल ईटिंग। छोटे टुकड़े खाओ यानी छोटे छोटे नवाले खाओ, टेक स्मॉल बाइट्स। मेज़ पर सीधे बैठो, सिट अप स्ट्रेट एट द टेबल। हर चीज़ का थोड़ा सा जायका करो, अगर आपके टेबल पे, डाइनिंग टेबल पे आपके पास बहुत सी वैरायटी है डिशेस की जिसको आप चाहते हैं कि दूसरा खाए, तो आप इसको इंग्लिश में कह सकते हैं ट्राई अ लिटिल ऑफ एवरीथिंग। मुंह पोंछने के लिए रुमाल इस्तेमाल करो, यूज़ अ नैपकिन टू वाइप योर माउथ। मुंह भरे हुए बात नहीं करनी चाहिए, जैसे अगर कोई खा रहा है और वो बात कर रहा है और उसका माउथ फुल है, डोंट टॉक विद योर माउथ फुल। खाने के बाद शुक्रिया कहो, से थैंक यू आफ्टर अ मील। अच्छी तरह से बैठकर अपने खाने की तरफ ध्यान दो। मोस्ट प्रॉब्ली ये बहुत सी ज़्यादा ऐसी कंप्लेंट्स होती हैं जो बच्चों के साथ हम करते हैं, बच्चे एक जगह पर बैठकर खाना नहीं खाते, तो आप उसको कहें सिट नाइसली एंड फोकस ऑन योर मील। सिट नाइसली एंड फोकस ऑन योर मील। सूप को आवाज़ के साथ नहीं पियो बल्कि आहिस्ता से पियो। अब ये सूप भी हो सकता है, चाय भी हो सकती है, दूध भी हो सकता है, पानी भी हो सकता है। तो जो चीज़ आप इसको रिप्लेस करना चाहते हैं आप उसका नाम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। डोंट स्लर्प योर सूप, सिप इट क्वाइटली। डू नॉट स्लर्प योर सूप, सिप इट क्वाइटली। ठीक है जी। अगर कोई दूसरा भी खाना चाहे तो उसको भी अपने साथ शरीक करो। ये वो चीज़ें हैं जो हम बच्चों को एडवाइस कर रहे हैं। हम उनको बताते हैं कि अगर कोई आपसे खाना खा रहा है, ये ब्रेक के टाइम में या कहीं आप रेस्टोरेंट पे गए हैं, कोई उसके साथ शेयरिंग करना चाह रहा है तो आप उसको अपने साथ शरीक करो। शेयर फूड विद अदर्स इफ़ दे वांट सम। शेयर फूड विद अदर्स इफ़ दे वांट सम। खुराक सर्व किए जाने के बाद खाना शुरू करो। जैसे अगर आप टेबल पे बैठे हैं, फैमिली के साथ डाइन इन कर रहे हैं, तो जब सबके साथ सबको खाना सर्व कर दिया जाए तो उसके बाद आप खाना शुरू करें। वेट फॉर एवरीवन टू बी सर्व्ड बिफोर ईटिंग। वेट फॉर एवरीवन टू बी सर्व्ड बिफोर ईटिंग। खाने की मेज़ पर आहिस्तगी से बात करो या नरमी से बात करो। स्पीक स्लोली एट द डाइनिंग टेबल या फिर स्पीक सॉफ्टली एट द डाइनिंग टेबल। ये खाने के मैनर्स भी हैं जो आप बच्चों को सिखा सकते हैं और आप दूसरे से बातचीत के दौरान भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं।
चम्मच और कांटे को अपनी प्लेट में रखो, मेज़ पर नहीं। अगेन, अगर आप किसी को डायरेक्शन दे रहे हैं, किसी को हिदायत कर रहे हैं, तो कीप योर यूटेंसिल्स ऑन योर प्लेट, नॉट द टेबल। कीप योर यूटेंसिल्स ऑन योर प्लेट, नॉट द टेबल। अगर कुछ नापसंद आए तो भी नरमी से कहो या नरम रवैया रखो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास खाने के लिए बहुत सी चीज़ें मौजूद हैं, उनमें से कुछ आपको नहीं पसंद आया, तो अब आप उसके बारे में बताना चाहते हैं, तो तब भी आपको पोलाइट वे में उसको कहना चाहिए। तो इसको हम कैसे कहेंगे? इफ़ यू डोंट लाइक समथिंग, स्टिल बी पोलाइट अबाउट इट। इफ़ यू डोंट लाइक समथिंग, स्टिल बी पोलाइट अबाउट इट। जब जाना चाहो तो माजरत कहना मत भूलो। रिमेंबर टू से एक्सक्यूज़ मी इफ़ यू नीड टू लीव। रिमेंबर टू से एक्सक्यूज़ मी इफ़ यू नीड टू लीव। दूसरे के पास से खाना हासिल करने से पहले पूछो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप टेबल पे बैठे हैं, सब लोग खाना खा रहे हैं, आपने जो चीज़ उठानी है वो किसी दूसरे के आगे पड़ी है, तो अब आप इसको कैसे कहें? आस्क बिफोर रीचिंग अक्रॉस समवन फॉर फूड। या अगर आप डायरेक्शन अपने किसी छोटे को बता रहे हैं, समझा रहे हैं, तो उसको कैसे कहें? आस्क बिफोर रीचिंग अक्रॉस समवन फॉर फूड। मेहनत की कदर करो जो खाना तैयार करने में की गई है। अप्रिशिएट द एफर्ट पुट इनटू मेकिंग द मील। अप्रिशिएट द एफर्ट पुट इनटू मेकिंग द मील। इस तरीके से हम कैसे छोटे छोटे जुमले जो हमारी डाइनिंग टेबल से, हमारे खाने से, हमारे मैनर्स ऑफ ईटिंग से मंसूब हैं, उनको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और बोल सकते हैं। तो ये कुछ जुमले थे जिनको हमने इंग्लिश में सीखा, और आप इसको अपनी कन्वर्सेशन को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई ऐसा जुमला जो आप रोज़मर्रा की रूटीन में बोलते हैं और उसकी अंग्रेज़ी आपको, इसकी इंग्लिश आपको नहीं आती, वो आप जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस में जो आपको कंटेंट सिखाया जा रहा है वो आपको हेल्प आउट कर सके। और याद रखिएगा, ये हमारी स्पोकन इंग्लिश की सीरीज़ चल रही हैं, जिसमें हम 1 बाय 1 डिफरेंट पार्ट्स और डिफरेंट कंटेंट और डिफरेंट सिचुएशंस को एनालाइज करेंगे और सीखेंगे कि हम उसमें कैसे अंग्रेज़ी को बोल सकते हैं। तो अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है या कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। आई वुड वेलकम यू ऑल फॉर दिस। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।